पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब उस पुल को पार करेंगे जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल सिरात को उस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहलों से ना गुजर जाए। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप उनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया, पुल सिरात को पार करने का अनहसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नुम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। उसमें कांटे और हड्डियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग उस पर पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह, या आला नस्ब घोड़े और सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहां ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़ों से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर उस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग ऐसी रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे जबकि दूसरे रेंग कर उस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया, हजरत इसराफील 2 दफा सूर फूकेंगे, और पहली दफा सूर फूकने पर सिवाय उनके जिसे अल्लाह ताला चाहे, जमीन और आसमान की हर चीज उसकी हैबत से लरज उठेगी और उसके साथ ही कयामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूर फूकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं। रोज़े महशर का मकाम। जो लोग उस खौफनाक कयामत में दोबारा उठाए जाएंगे उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाए तो ये जहन्नम के अजाब का वादा है। जमीन पर हमारे साथ करामन कातबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तू मुजरिमों को देखेगा, उस चीज से डरने वाले होंगे जो उसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर यह कैसा आमाल नामा है कि उसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़ाए महशर आमाल नामे हमारे सामने रखे जाएंगे। एक दफ़ा आमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है। एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुल सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका उस पर से गुजर ना हो। ये तेरे रब ने लाजम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक पुल सिरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई उस पर से गुजरेगा। ईमान वाले उस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्ते गुजरेंगे, जबकि काफर और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नम में गिर जाएंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से उस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा?
पुल सिरात पर हर एक से उसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुल सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बहुत आसानी से पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफर पहले ही मरहले में जहन्नम में जाकर गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नम है जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। खुदा ने अपने पाक सिफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, तो जो ईमान नहीं लाए बिलाखिर उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम उतनी ही बेरहम होगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई हो, तो ये चिल्ला कर कहेगी क्या और नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में उस दिन तमाम काफर जहन्नम में झोंकने के बाद कोई चीज़ उसका पेट नहीं भर सकेगी। लेकिन डरिए मत, अगर आप ईमान लाए और आपने नेक अमाल किए तो आपको रोज़ाए महशर की सख्तियों से पलक झपकते ही छुटकारा मिल जाएगा। बल्कि ऐसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में सही सलामत रहे। अगर आप ईमान लाए लेकिन खुद को बचाने के लिए अच्छे अमाल जमा नहीं किए, तब भी आपके पास मौका है, वरना आपके गुनाह कांटे बनकर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उन कांटों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो जहन्नम की आग आपको निगलने की मुंतजर होगी, जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 72 में दर्ज है। फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हैं और जालिमों को उसमें घुटनों पर खड़े हुए छोड़ देंगे। आइए इस पर बात करते हैं कि हम उस पुल को कैसे पार करेंगे जहां जहन्नम अपनी तमाम तर हौलनाकियों और दहशत के साथ हमारे कदमों तले होगी। हम कोशिश करेंगे कि उस पर नज़र ना पड़े और हमारी तवज्जो अपने रास्ते पर मरकूज हो। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों पर पछताएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो जहन्नम में जा गिरेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करते, और वो ही होंगे जो उस पुल को तेज़ी से बगैर किसी तकलीफ के पार कर लेंगे। पहले सवाल के जवाब में कामयाबी के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ दूसरा सवाल पूछा जाएगा। हमसे यहाँ नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सुतून और उसकी बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल और खालिस होंगी, आपका हिसाब उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं है तो शायद आपके अकीदे की इमारत गिर जाएगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसको तर्क किया बस उसने पूरे दीन को मुनहद्दिम किया। अगर हम जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें यकीनी तौर पर अपनी नमाजें एक इमारत के मजबूत सुतून की तरह कायम करनी होंगी। अगर हम ज़मीन पर सुई के नाके से भी जहन्नम की आग देख लें तो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमारा ईमान मजबूत है और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे। अगर हमने दुनिया में खुदा के माल को उसकी हिदायत के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगला सवाल हमारे लिए परेशान कुन होगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया और किसके साथ बांटा। क्या हमने ज़कात अदा की? हमसे ये सवाल होगा। इस बारे में गौर कीजिए। आपने ज़िंदगी उस ख्याल के तहत गुजारी कि खालिक का अता करदा माल आपका अपना है और ज़कात जिसका हुक्म खुदा ने बांटने के लिए दिया, आपने उसे मुस्तहकीन को देने के बजाय उनसे छुपाने को तरजीह दी। हमें ऐसी सूरत हाल से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम अपना माल छुपाएंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी।
अगर हमने अपना माल खुदा की हिदायत के मुताबिक कमाया और खर्च किया तो अगले पड़ाव पर हमसे रोज़े के बारे में सवाल किया जाएगा, जो कि हम पर उसी तरह फ़र्ज है जिस तरह पिछली उम्मतों पर फ़र्ज थे। अगर हम उस पूछ-गूछ के दौरान काशीशा लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहते तो हम पर लाजम है कि माजी में हीलों बहानों से जो रोज़े छोड़े हैं उनकी कज़ा अदा करें। उसके बाद 5वें पड़ाव पर होंगे। उस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेहकाम के बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हज करें। अगर हम इस्तिताअत होने के बावजूद हज अदा नहीं करते और बहाने बनाते हैं तो हम संगीन नताइज का सामना कर सकते हैं। 6ठे पड़ाव पर हम उस मौजू की तरफ जाएंगे जो हर किसी से मुतालिक है। ये मौजू हकूकुल बाद और सिलह रहीमी है। हम हमेशा दूसरों का हक गज़ब करके उनके हकूक नज़रअंदाज करते हैं, ताहम बहुत सी चीज़ें लोगों के हकूक में शुमार होती हैं। बाज़ औक़ात हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये समझकर कि कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम ये जाने बगैर कि आया ये सच है या नहीं किसी के बारे में बातें फैलाते हैं, लिहाजा हम आसानी से बहतान कीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे दीन में ख़ानदान और रिश्तेदारों का तस्वर बहुत अहम है, लिहाजा उसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। ताहम हो सकता है कि हम अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ हमेशा ना रहें, हमें उनके कुछ रवैये नापसंद हों, लेकिन हमें उनसे मुकम्मल कत्अ ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए। आइए सहाबा अकराम की हयात पर नज़र डालते हैं। चंद सहाबियों के वालिदैन मुसलमान ना थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश की, सवाए उन मामलात के जिनसे खुदा ने मना किया था। जब हम उन तमाम मरहल से गुजर जाएंगे तो हमसे तहारत यानी गुस्ल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे, खुदा के फजल से हम उन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में कामयाबी भी मुमकिन ना होती। उन तमाम सवालात के बाद जहन्नम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपने रहायशियों का सवाल करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत से लोगों को पुल सिरात का पता भी ना चलेगा और वो फरिश्तों से उस बारे में पूछेंगे कि वो जहन्नम और पुल सिरात कहाँ है कि हमने उसे अबूर कर लिया। फरिश्ते जवाब देंगे, तुम जहन्नम के ऊपर उस पुल को पार कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमाल के नूर की वजह से जहन्नम की आग बुझ गई और ढांप दी गई। जहन्नम की आग मोमिनीन से कहेगी, ए मोमिनो, मेरे ऊपर से तेज़ी से गुजरो, क्योंकि तुम्हारे अमाल का नूर मेरी आग को बुझाता है। खुदा की मर्जी होगी तो हमें जन्नत बतौर इनाम मिल जाएगी, जो कि सफ़र के इख्तिताम पर एक खूबसूरत जगह है। ऐसी खूबसूरत के किसी आँख ने ना देखी, किसी कान ने ना सुनी, कोई इंसान ख्वाब में भी जन्नत की खूबसूरती का तस्वुर नहीं कर सकता।